एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 3 के अंदर जो है आपका झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड सामान्य ज्ञान का एक पार्ट बन चुका है जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो में हम लोग उसी को आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट से लिया गया है और सारे क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उससे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करें। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह जिसका टाइम जो था वो 1919 का था, का रांची में नेतृत्व किसने किया? तो जी हाँ, रांची में नेतृत्व करने वाले दो लोग थे। पहले थे आपके बारेश्वर सहाय और दूसरा था गुलाब तिवारी। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों, जिन्होंने रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो रांची में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो देखिए, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क जो है ना वो आपका असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। चलिए इसमें हम लोग कुछ रिलेटेड इसका तथ्य देखते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है ना कि देखिए यहाँ पे झारखंड में जो है ना वो आपका राजकीय आंदोलन का व्यापक विस्तार जो है ना वो आपका असहयोग आंदोलन के समय ही प्रारंभ हुआ था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस आंदोलन के दौरान ना ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बताइए किसके द्वारा किया गया? तो जी हाँ, आपका 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन जो है ना वो आपका बेसिकली तरुण संघ के द्वारा किया गया। देखिए इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है। आप कन्फ्यूजन क्या होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 1930 की ना, तो ये आपका झारखंड में स्वाधीनता दिवस जो है वो आपका उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया था, जिसमें आपके डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था और राष्ट्रीय गीत गाया था। अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड के रांची में, तो झारखंड के रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन जो है ना वो आपका तरुण संघ के द्वारा किया गया था। तो अगर आपके पास तरुण संघ के अलावा अगर ऑप्शन में तरुण संघ ना दे करके डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र दे तो आप उसको टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेसिफिक जगह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समराइज जरूर कीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए आपके पास सत्य कथन की बात नहीं हो रही है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका असत्य है ना वो ये है कि 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिश्रा की पत्नी थी। ये कथन आपका इसमें गलत हो जाएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सिन्हा साहब रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? तो जी हाँ, इस के कहानी के रचनाकार जो है ना वो आपके राधा कृष्ण है। कौन है? राधा कृष्ण है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है? तो जी हाँ, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक जो है ना वो आपके तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा है, तो इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? प्रेमलता अग्रवाल जो है ना वो एक पर्वतारोहण है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेमलता अग्रवाल से जुड़ी कुछ बेसिक तथ्य की ना, तो 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं 2008 की, तो 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की थी, यानी कि जीत हासिल की थी। इसे आप याद रखिएगा ना, 2008 का बात है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, BNP मैदान किस जिले में स्थित है? देखिए ये सारा जो है ना वो आपका एक ही जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? तो जी हाँ, ये आपका रांची जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है आपका कि इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए वो जनजाति आपका है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति ऐसे जनजाति होते हैं जो सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने को प्रसिद्ध हैं। बेसिकली कहा जाता है कि खरवार जनजाति जो है ना वो एक वीर और लड़ाकू जनजाति हैं। ये अपने सम्मान के लिए ना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं और सत्य बोलने के गुणों के कारण भी इन्हें पहचाना जाता है। ठीक है,
तो इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शामिल है। तो जी हाँ, आपका झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से जो भाषा शामिल है वो है आपका खड़िया भाषा। कौन सा भाषा है? खड़िया भाषा, है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है। तो जी हाँ, वो नृत्य है आपका डोमकच, जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं। तो जी हाँ, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार जो है ना वो आपका खेमरा और भिनसारी है, इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। ये आपका बहुत प्रचलित और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसे अच्छे से, इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो देखिए आपका चांडी पर्व, चांडी पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें महिला शामिल नहीं होती हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक तथ्य है जिसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका चांडी पर्व की, तो आपका उरांव जनजाति के द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व जो है वो मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें युवक ही चांडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और प्रसिद्ध है कि इसमें सफ़ेद बकरा ही बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। और एक प्रचलित कहानी इसमें एक ये भी है कि जिस परिवार में कोई भी महिला गर्भवती होती है ना, उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। तो इन सारे बातों को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के सदानों का समाज था, कैसा समाज था। तो जी हाँ, झारखंड के सदानों का समाज जो था ना वो आपका पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जो थे वो आपके विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या जो है वो टोटल 21 है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो है ना वो आपका 2001 में प्रारंभ की गई, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है। देखिए झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है ना वो 32 है। इसमें कुछ टॉपिक को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए झारखंड में 32 जनजातियों में से 24 जनजातियां ऐसे हैं जो प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आते हैं, जबकि 8 जनजातियां जो हैं वो आपके बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो इसे आपको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। तो देखिए संथाल जनजाति में जो विवाह है ना वो आपका टोटल 8 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित है, ठीक है। इसे याद रखना है कि संथाल जनजाति में कितने तरह के विवाह प्रचलित है, तो 8 तरह के विवाह प्रचलित है। अगर मैं उसमें से प्रचलित विवाह का नाम बताऊं तो उसमें से नाम तो है, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे आपका पहला नाम है आपका किरिंग पावला, जो आपका सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। संथाल में विवाह को पावला कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संथाल में विवाह को क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ये याद रखना है कि देखिए संथाल में विवाह को जितने भी 8 विवाह होते हैं ना उन सभी विवाह को एक नाम दिया गया है जिसे क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं ना, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 में की गई थी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना कि 15 नवंबर 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो देखिए आपका 15 नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, साथ ही साथ एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टेडियम क्रेडिट कार्ड योजना सभी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली जितने भी योजना है ना ये सारी योजना जो है वो आपके बेसिकली इनकी शुरुआत जो है वो की गई थी। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना तो देखिए हमारे मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, इनके द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में इन सारे
योजनाओं की शुरुआत जो है वो की गई थी, इसे याद रखिएगा ना, हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के मोराबादी मैदान में। ठीक है, तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ, अगर सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। करीबन हम लोग 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग प्रैक्टिस वाइज सारे सेट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।